Assalamu alaikum, and today topic is carbohydrates. तो पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ऑक्सीजन से मिलकर। एंड ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के, कार्बोहाइड्रेट्स। और इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CN इंटू H2O इंटू N, ठीक है। एंड जो N हमारे पास है ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6C6H12 and O6, but this formula when put N की वैल्यू 6 then the C6H12 and the O6, ठीक है। देन हमारे पास हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ये है कि ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, ठीक है। एंड हियर कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स कंपाउंड जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या दोनों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें हाइड्रोक्सल यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स होता है, या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, या एल्डिहाइड ग्रुप्स होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स होते हैं। और इसके कम्प्लेक्स जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जिसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं, या दोनों बनाते हैं। ये हमारे पास आ गई किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे, ठीक है। तो हम हमारे पास आती है देन क्लासिफिकेशन। हमने कार्बोहाइड्रेट को किस तरह डिवाइड किया हुआ है? हमने डिवाइड किया हुआ है किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स यानी शुगर यूनिट्स, ठीक है। यानी कितनी कितनी सेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स में कितनी है, डाइसेक्राइड्स में कितनी है, एंड पॉलीसेक्राइड्स में कितनी है, ठीक है। यानी कम्प्लेक्सिटी भी हम कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा सिंपल है, देन इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स कौन है, इससे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स, देन डाइसेक्राइड्स, एंड थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। एंड फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे मोनोसेक्राइड्स को, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। Monosaccharides are the simplest form of carbohydrate. They consist of single unit and cannot be hydrolyzed into smaller carbohydrates. कहते हैं कि मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ये हमारे पास एक ही यूनिट कंसिस्ट करती है और इसको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसका जो मोनोसेक्राइड है इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है CH2O एंड N हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। यहाँ पे हम देखो जो मोनोसेक्राइड्स है वो N3 to 7 हो सकते हैं, यानी ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, इस तरह हमारे पास नंबर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इस तरह मोनोसेक्राइड्स के कार्बन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड हम इसके पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है ये हमारे पास स्वीट इन द टेस्ट, ये एज कम्पेयर टू डाइसेक्राइड्स, एज कम्पेयर टू पॉलीसेक्राइड, ये इन सब से ज़्यादा क्या होता है? स्वीट, यानी स्वीटेस्ट होता है। स्वीट भी हमने कहा है, स्वीटेस्ट होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। और ये इन दोनों के कंपैरिजन में सोलूबल भी ज़्यादा होता है वाटर में, और ये हमारे पास क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल है ग्लूकोज, क्या हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्या है, क्या शुगर है, इसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये इसकी क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले स्वीट इन टेस्ट, as compared to other carbohydrates they are more soluble in water. As compared to other carbohydrates they are the quick source of energy and cannot be break down further. and then हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। पहले हमने पढ़ा
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें मोनो, डाई एंड पॉली। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को हमने डिवाइड किया है, एक हमने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक हमने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम में हमने डिवाइड किया है, वो हमारे पास है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड लास्ट वन इज हेप्टोस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है ट्रायोस। इसमें हमारे पास होते हैं 3 कार्बन। इसका फॉर्मूला है 3C3H6 एंड O3। जो मैंने पीछे फॉर्मूला दिखाया था उसी फॉर्मूले में अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है इन द फोटोसिंथेसिस एंड द सेल्यूलर रिस्पायरेशन में। एंड देन हमारे पास है टेट्रोस यानी 4 कार्बन वाला। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है इरिथ्रोस, यानी ये इंटरमीडिएट होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। एंड नेक्स्ट इज पेंटोस यानी 5 कार्बन। इसमें राइबोस भी होता है एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस जो होता है वो पार्ट ऑफ आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस हमारे पास पार्ट ऑफ डीएनए होता है। एंड राइबोलोज जो है इंटरमीडिएट होता है इन फोटोसिंथेसिस। एंड द नेक्स्ट वन इज हेक्सोसिस। हेक्सोसिस हमारे पास होता है 6 कार्बन वाला। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज। ठीक है, इसकी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज जो होता है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है एंड द फ्रक्टोज इज एन इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन। सही हो गया। एंड देन हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो फर्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एक होता है एल्डोसिस एंड एक होता है कीटोसिस। एल्डोसिस वो होता है जिसमें एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, और कीटोसिस वो होता है जिसमें कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि एल्डोस क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, एल्डोसिस में हमारे पास क्या होता है, CHO एल्डोसिस में होता है, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O कीटोसिस वाला फंक्शनल ग्रुप ही है। ठीक है, एंड हम द नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स के। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स की एक तो होती है ओपन चेन ग्लूकोज की, एक होती है क्लोज चेन। ठीक है, सर्कल वाला। ओपन चेन में ये होता है कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट एट द ईंड में जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप या तो वो एल्डोसिस होता है, और कीटोसिस जो होता है वो मिडिल में होता है। कीटोसिस का आप लोगों को क्या कहते हैं कि ये होता है हमारे पास कार्बन सब। ठीक है, ये कार्बन हुआ, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे हमारे पास ये होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है कार्बन। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है कीटोन का। ठीक है, तो कीटोन देखो इसके एक दोनों साइड पे कार्बन मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेंटर में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिडल कीटोसिस, एग्जांपल फ्रक्टोसिस। ठीक है, और एल्डोसिस जो होता है वो सबसे एंड पे होता है, क्योंकि एल्डोसिस में जो हमारे पास एल्डिहाइड वाला है, एल्डिहाइड वाले में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड वाले में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे कार्बन नहीं होता। ये आ गई एल्डिहाइड वाले में एग्जांपल है ग्लूकोज, एंड कीटोसिस में एग्जांपल है फ्रक्टोज। में इसके आगे स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, देन हम जाएंगे आगे। ठीक, ये अब देखो एल्डिहाइड वाला फर्स्ट वन जो है ग्लूकोज। ठीक है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल है। देखिए इसके टॉप इसका जो फंक्शनल ग्रुप है सबसे ऊपर एंड पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इसके साइड पे है यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, ये वाला, ये देखो
C डबल बॉन्ड O यहाँ पे मिडल पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये हमारे पास एंड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारे पास कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए कहते हैं कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप टॉप पे मौजूद है और कीटोन का हमारे पास मिडिल में मौजूद है। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई मोनोसेक्राइड्स की, और एग्जाम्पल आ गई एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप की और कीटोन वाले। देन नेक्स्ट हमारे पास है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में ये होता है जब हम इसको मोनोसेक्राइड्स को डिसॉल्व करके वाटर में, तो ये क्या करते हैं, रिंग की शक्ल इख्तियार करते हैं, ठीक है, यानी किस तरह ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, ये बताऊंगी, ठीक है। ये तो यूजुअली हमारे पास फॉर्म होते हैं ओपन चेन में, बट व्हेन जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, कन्वर्ट होता है रिंग स्ट्रक्चर में। इसकी टू टाइप्स होती है रिंग स्ट्रक्चर, एक होते हैं फ्यूरानोस, एक होता है पायरानोस। देखो नीचे दिया हुआ है, फ्यूरानोस हमारे पास 5 मेंबर रिंग होता है एंड पायरानोस हमारे पास 6 मेंबर रिंग होता है, ठीक है। अब फ्यूरानोस किस तरह बनता है एंड पायरानोस किस तरह बनता है, ठीक है। फ्यूरानोस इस तरह बनता है कि जब 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन, ये 4 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है रिंग, and furanose carbon 1 and carbon 4 are attached to oxygen to form ring structure। कार्बन 1 और कार्बन 4 अटैच होकर क्या बनाते हैं, फ्यूरानोस बनाते हैं, ठीक है। ऑल पेंटोस एंड कीटोहेक्सोस फॉर्म फ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये क्यों कहा गया है कि पेंटोस और कीटोहेक्सोस ही फ्यूरानोस क्यों बनाते हैं, क्योंकि कीटोस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास मिडिल में है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो 4th कार्बन के साथ वो करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर वाले कार्बन है वो तो रिंग के अंदर शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारे पास 5 कार्बन वाली एल्डिहाइड वाले उससे मोनोसेक्राइड से हमारे पास क्या बनेगी, फ्यूरानोस बनेगी। इसी तरह पायरानोस हमारे पास 6 कार्बन वाले से बनेंगे, यानी कार्बन 1 और कार्बन 5 रिएक्ट करके हमारे पास एक रिंग बनाएगी, ठीक है। ये हमारे पास पायरानोस और फ्यूरानोस की एग्जांपल। पायरानोस हमारे पास बनाती है 6 मेंबर रिंग, फ्यूरानोस बनाती है 5 मेंबर रिंग, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास गिलकोस है एंड 5 मेंबर रिंग की हमारे पास राइबोस एंड फ्रक्टोस। फ्रक्टोस भी 6 कार्बन वाली है, ठीक है। एंड सेकंड वन हमारे पास ये देखो ग्लूकोस में, यहाँ ग्लूकोस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये वाली कार्बन जो है ना, ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 इसके साथ वेट, कार्बन नंबर 1 रिएक्ट करती है कार्बन नंबर 4 के साथ, ठीक है, 4 के साथ रिएक्ट करती है, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास मिडल में आता है। और जो कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन नंबर जो 6 है वो बाहर होती है, रिंग के बाहर होती है। 5 कार्बन अंदर होते हैं और एक जो होती है वो बाहर होती है। इसी तरह फ्रक्टोस में 2 कार्बन होती है, एक फर्स्ट वाली बाहर होती है और एक लास्ट वाली। क्यों बाहर होती है, ये हमारे पास ये इसलिए बाहर होती है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होती है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर होती है। तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 4 के साथ, ठीक है, 1 और 4 रिएक्ट करता है, फिर ये बनाता है, 5 के साथ रिएक्ट करती है और ये 6 वाला बाहर रहता है और ये 1 भी बाहर रहता है, ठीक है। ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है उसकी पायरानोस की और ये एग्जाम्पल है फ्यूरानोस की। फिर हमारे पास है डाइसेक्राइड्स। Disaccharides are carbohydrates formed by the combination of 2 monosaccharides unit। डाइसेक्राइड हमारे पास कैसे बनती है, जब 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं बाय द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, देन हमारे पास डाइसेक्राइड बनती है। इसकी फॉर्मेशन होती है कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी वाटर रिलीज होता है एंड बॉन्ड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड इज फॉर्म। जनरल फॉर्मूला हमारे पास C12H22 एंड O11, सही है। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज, स्वीट इन टेस्ट बट लेस देन 2 मोनोसेक्राइड, soluble in water but less than 2 monosaccharide, can be hydrolyzed into monosaccharides। इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं किसमें, मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते थे, बट
हम डाइसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी हुई है, तो हम इसको हाइड्रोलाइज करके दोबारा मोनोसेक्राइड्स बना सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब हम इसके एग्जांपल्स में हमारे पास मेन जो है वो सिक्रोस है, लेक्टोस है एंड माल्टोस है। सिक्रोसिस हमारे पास बनता है दो मोनोसेक्राइड्स। कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स? ग्लूकोस एंड फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। लेक्टोस हमारे पास ग्लूकोस एंड गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। ये दो मोनोसेक्राइड मिलकर ये डाइसेक्राइड बनाती है। और माल्टोस बनती है ग्लूकोस एंड ग्लूकोस मिलकर हमारे पास माल्टोस बनाती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सुक्रोज। अब हम एक एक एग्जाम्पल को मजीद एक्सप्लेन करेंगे किस तरह बनती है। फर्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन। सुक्रोज किस तरह बना? सुक्रोज को हमने इसको कहते हैं कैन शुगर भी कहते हैं। ये हमारे पास बनती है अल्फा शुगर और बीटा फ्रुक्टोज से मिलकर हमारे पास क्या बनती है? सुक्रोज बनती है। और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अल्फा 1 और बीटा 2 क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसकी प्रॉपर्टी से स्वीट होता है, सोल्यूबल होता है, केमिकल स्टेबल एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रक्टोज आता है, फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, इसकी ऑकरेंस हमारे पास शुगर कैन में होती है, शुगर बीट में होती है, प्लांट में होती है और ये ट्रांसपोर्ट शुगर होती है। ठीक है, यानी प्लांट्स जो ये फूड तैयार करते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। फंक्शन क्या होती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टू हाई कंसंट्रेशन। हाइड्रोलाइज होती है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। सेकंड, ये स्ट्रक्चर है, देखिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, ये हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से OH और यहाँ से दोनों एक से H जाता है और एक से OH जाता है, फिर ये दोनों वाटर रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करके ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, फिर ये हमारे पास पूरी क्या है? सुक्रोज बन जाती है। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज माल्टोस। माल्टोस में हमारे पास कंपोजिशन की होती है अल्फा शुगर एंड अल्फा शुगर, दोनों की अल्फा शुगर होती है, लिंकेज होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कार्बन 1 और कार्बन 4 रिएक्ट करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। प्रॉपर्टी से रिड्यूसिंग, क्योंकि ये दोनों हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है, ये सोलुबल है। अक्रेंस हमारे पास ये सीड्स में होती है, फिर पोटैटोस में होती है, फिर इंडस्ट्रीज में ब्रेविंग। फंक्शन एनर्जी सोर्स है फॉर यंग सीडलिंग एंड ड्यूरिंग स्टार्च ब्रेकडाउन। जब हम स्टार्च को ब्रेक करते हैं ना तो हमारे पास माल्टोस आता है, इसको मेल्ट शुगर भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर ये आ गई, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज यहाँ से हमारे पास H जाता है, ग्लूकोज कार्बन 1 से, एंड कार्बन नंबर 4 जो होता है अल्फा शुगर दूसरा वाला, उससे वो जाता है, फिर यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, वाटर रिलीज होता है, फिर ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। देखो कार्बन 1 कार्बन 4 ये रिएक्ट करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हमारे पास है लेक्टोस। लेक्टोस में मिल्क शुगर है, ये हमारे पास बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनती है। लिंकेज हमारे पास है 1,4 यानी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है एंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 रिएक्ट करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसकी रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये दोनों भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करती है, ये सोलुबल है। मिल्क से मैमल्स, मिल्क का मैमल में प्रेजेंस होती है, काऊ में होती है 4 to 6%, गॉड में होती है 3 to 4%, ह्यूमन में होती है 5 to 8%, चीज बाय द प्रोडक्ट। फंक्शन होता है एनर्जी सोर्स फॉर द इन्फेंट्स, बच्चों के लिए एनर्जी के सोर्स है। सबस्ट्रेट फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फॉर नर्वस एंड इम्यून सिस्टम। सही हो गया। एंड नेक्स्ट है इसकी हमारे पास स्ट्रक्चर, इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर आगे पीछे हुई है। जो लेक्टोस है वो यहाँ आना चाहिए और ये ग्लूकोस एंड ग्लैक्टोस इधर आना चाहिए। ठीक है, जब देखो अब इसी तरह समझ लो, ग्लैक्टोस एंड ग्लूकोस जब कंबाइन होंगे तो यहाँ से एक से H आएगा और इधर से OH जाएगा, फिर यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा अल्फा 1,4, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे? लेक्टोस एंड ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये वाटर रिलीज होता है। अब हम पढ़ेंगे द थर्ड
क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकराइड्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि पॉलीसैकराइड्स जो है complex carbohydrate made up of many monosaccharides unit। ये जो पॉलीसैकराइड है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, अब ये थर्ड है पॉलीसैकराइड, ये इन दोनों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मेनी मोनोसैकराइड यूनिट कंबाइन हो गए ये बनाती है, ठीक है। एंड दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये बिल्कुल सोल्युबल नहीं होता यूजुअली, कभी कभार, ठीक है। एंड सर्व मेनली एज एनर्जी स्टोरेज, ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। पॉलीसैकराइड्स ये कम्प्लेक्स होता है, ये मेनी मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बनता है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें मौजूद होता है, इनसोल्युबल होता है इन वाटर में यूजुअली, एंड एनर्जी स्टोरेज या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर एक्ट करता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, एक है स्टोरेज पॉलीसैकराइड्स, एक है फंक्शनल पॉलीसैकराइड। स्टोरेज पॉलीसैकराइड में हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है, एंड फंक्शनल में हमारे पास आता है सेल्यूलोज एंड काइटिन। स्टोरेज का पॉलीसैकराइड्स दीज स्टोर एनर्जी एंड कैन बी ब्रोकन डाउन व्हेन नीडेड, ये एनर्जी स्टोर करता है और जब एनर्जी चाहिए होती है तो इसको हम ब्रेक करके एनर्जी ले लेते हैं। स्टार्च ये प्लांट्स में मौजूद आता है, पोटैटोस, राइस एंड व्हीट में। कंपोज्ड ऑफ द ग्लूकोज यूनिट, स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बनता है, यानी सारे जो मोनोसैकराइड यूनिट होते हैं वो सारे ग्लूकोज से, ठीक है। टू फॉर्म्स है इसकी, एक एमाइलोज है, एक एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज है दोनों ग्लूकोज से ही मिलकर बनी हुई है, लेकिन फर्क ये है कि एमाइलोज हमारे पास लीनियर चेन है एंड एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच चेन है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, एनर्जी स्टोरेज करता है किसमें, प्लांट्स में। अमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज जो होता है वो लीनियर चेन होता है हमने पढ़ा, और इसका बॉन्ड होता है 1,4, यानी स्ट्रेट चेन जाता है तो 1,4 ही बनेगा। ये फॉर्म बिटवीन कार्बन 1 ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड कार्बन 4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसकी प्रॉपर्टी में हेलिकल होता है, सोल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सोल्युबल होता है एज कम्पेयर टू एमाइलोपेक्टिन। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज होता है। इसका जो बॉन्ड होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ये ब्रांच है, 1,4 भी प्रेजेंट होता है एंड 1,6 भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो होता है इनसोल्युबल होता है वाटर ड्यू टू ब्रांचिंग, इसकी ज्यादा ब्रांच है इसलिए ये सोल्युबल नहीं होता है। एंड देन हमारे पास आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ये हमारे पास एनिमल्स में होता है, लिवर में होता है या मसल में होता है, ठीक है। ये हाईली ब्रांच होता है ग्लूकोज पॉलीमर्स। फंक्शन इसका होता है एनर्जी स्टोरेज करता है एनिमल्स में, मोर ब्रांच देन स्टार्च, इसकी जो ब्रांच है स्टार्च यानी एमाइलोपेक्टिन से ज्यादा है, ठीक है, और फास्टर एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इसको हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी तो एनर्जी स्टोरेज करता है किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टार्च का, ये पॉलीसैकराइड्स है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल। इसकी जो मोनोमर्स हैं वो है अल्फा ग्लूकोज टाइप्स, हमारे पास 1,4 भी होता है एंड 1,6 जिस तरह एमाइलोपेक्टिन्स का है, ठीक है। एंड हाईली ब्रांच्ड होता है मोर देन एमाइलोपेक्टिन, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड्स हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास है स्टोरेज पॉलीसैकराइड्स, एक हमारे पास है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड्स। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड्स में हमारे पास सेल्यूलोज और काइटिन आता है, ठीक है। सेल्यूलोज जो होता है वो हमारे पास प्लांट की सेल वॉल में मौजूद होता है। ये कंपोज्ड होता है बीटा ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, एंड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है दो ग्लूकोज के दरमियान, ठीक है। और ये हमारे पास इस क्या, इट इज स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट एंड द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। कॉटन एंड पेपर आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, प्योर फॉर्म सेल्यूलोज की क्या है, कॉटन एंड पेपर है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल है। स्ट्रक्चर हम ये है कि सेल्यूलोज जो मेड होता है वो ग्लूकोज यूनिट से होता है, ठीक है।
एंड गेज ग्लूकोज यूनिट इज द बीटा कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1, यानी बीटा कहते हैं जो हाइड्रोजन नीचे हो और ऊपर हो तो इसको अल्फा इन बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, ये भी हमारे पास स्ट्रेट चेन होता है, ये हमारे पास ब्रांच चेन नहीं होता है, सारा बीटा 1,4 बॉन्ड के साथ होता है, यानी कार्बन 1 बीटा ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 4 अब नेक्स्ट बीटा ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाते हैं, इसमें ब्रांच चेन नहीं है। काइटन भी हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये हमारे पास मौजूद होती है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगल सेल वॉल में मौजूद होती है। ये हमारे पास सेल्यूलोज जो होता है वो हमारे पास मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ होता है, लेकिन जो काइटन है ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स ऑन अर्थ है, ठीक है। इसको हम ये क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स है, ये प्रेजेंट होती है सेल वॉल ऑफ द फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मौजूद होती है। ड्यू टू इट्स अक्रेंस ऑफ द काइटिन इन फंगल सेल वॉल इट इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज, ये फंगल की सेल वॉल में मौजूद होता है इसलिए हम इसको फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। काइटन इज डेरिवेटिव्स ऑफ द एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ये मोनोमर्स है, विच इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की मॉडिफाइड फॉर्म है, ये भी अनब्रांच्ड होती है और ये 1,4 बीटा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से मिलकर बनती है, ठीक है, इसका भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। एंड देन ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर कुछ समझना आए तो टेक्स्ट कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।